हेलो नमस्कार, आप सभी बहुभ्या का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया था विथ न्यूमेरिकल। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी को मतलब आगे बढ़ना अपने को नेक्स्ट चैप्टर करना है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो अभी तक जो वेव ऑप्टिक्स था वो क्या था, डुअल नेचर ऑफ लाइट था। लेकिन अब वही डुअल नेचर कहीं ना कहीं अपने को मैटर में भी देखने को मिलता है, और रेडिएशन कहने का मतलब लाइट ही हो गया जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। डुअल नेचर अपने को मैटर का भी दिखेगा और रेडिएशन का भी दिखेगा, कैसे दिखता है, क्या क्या होता है, वही सब चीज़ें अपने को जाननी है। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, देखते हैं 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नेम है अपने पास डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा। मतलब ये जानने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन जानना पड़ेगा, तो वो जान लिया जाए। तो सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे नाम ही है, इलेक्ट्रॉन कुछ फ्री होगा उसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फ्री का मतलब एक पे एक मुफ्त मिलना नहीं है, यहाँ पे फ्री का मतलब खाली रहना है। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपने आउटर सेल में है, in the outer cell of an atom, तो the electron in the outer cell of an atom is called free electron। अब इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये होता क्या है, तो दे अट्रैक्टेड, अब वो भी एटम द्वारा मतलब न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्टेड होता है। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बाई एन एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास न्यूक्लियस, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा। जितने एनर्जी से अट्रैक्टेड हो उसे थोड़ा सा एनर्जी अगर हम ज़्यादा इधर दे दें तो ये निकल जाएगा बाहर। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से एक डेफिनेट एनर्जी के द्वारा। अब वही एनर्जी we required energy to detach द इलेक्ट्रॉन। वही बात के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में उसको अलग करने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसको एक छोटे से डायग्राम से अगर समझे, जैसे मान लो ये है मेटल सरफेस। ठीक है, ये है मेटल और यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अभी किसी पर्टिकुलर एनर्जी का लाइट हम यहाँ पे फॉल करें, ये कोई एनर्जी है अपने पास। ठीक, ये सारा क्या था, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मेटल सरफेस। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब उसमें हम एक पर्टिकुलर एनर्जी फॉल करा रहे। तो ये जो एनर्जी है ये अपने साथ इस इलेक्ट्रॉन को हो सकता है लेके बाहर निकल जाए, मतलब इस मेटल सरफेस से बाहर निकाल दे। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो एनर्जी हम दे रहे हैं, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दिया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं W0 से या फिर φ0 से। तो क्या बोले, द मिनिमम एनर्जी। तो ये जो एनर्जी चाहिए अपने को, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय मेटल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत है अपने को इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए मेटल सरफेस से, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और हर एक मेटल का ना वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो ईच मेटल हैज इट्स ओन वर्क फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट लिख देते हैं वर्क फंक्शन का। तो ये एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करें, तो एनर्जी का बेसिक यूनिट जूल होता है, लेकिन एनर्जी का एक और यूनिट होता है। तो इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको EV भी लिखा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ एक दो बात और जान लिया जाए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है। जो भी एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कब? व्हेन इट the energy gained by electron when it accelerated by potential difference of 1 volt, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना चाहे तो ये एनर्जी है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा 1 वोल्ट का, तो उस समय एनर्जी जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस से इसका फॉर्मूला ले आ सकते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था V = W/Q। ये चाहिए अपने को 1, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा किस पे? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब चार्ज पे। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये जो चीज़ वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये जो वर्क करना पड़ेगा कब? देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करेंगे इतने चार्ज पे, तो जो वर्क करना पड़ेगा यही वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हम लोग बात कर ले तो यही इतना जूल ऑफ वर्क को हम लोग बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, समझ आया होगा। बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब आसान चल रहा है अभी। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें, हम लोग को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है उसके सरफेस से। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो अगला हेडिंग है अपने पास इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब क्या बोले हम, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो जो फिनोमेना है ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस is called electron emission। ठीक है, ये हो गया। अब कितने टाइप का एमिशन है वो भी देख लिया जाए। तो टाइप्स ऑफ एमिशन, तो सबसे पहला एमिशन होता है फील्ड एमिशन। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक। तीसरा हम लोग बात कर लेंगे थर्मो आयोनिक। और चौथा हम लोग बात कर लेंगे सेकेंडरी एमिशन। तो ये 4 तरीके का एमिशन अपने को पढ़ना है। तो चारों तरीके के एमिशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फिर से। तो उसके लिए अपने को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। तो पहला क्या अपने पास? पहला है फील्ड एमिशन। अब इसमें क्या होता है, देखो एमिशन ही कराना है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। व्हेन sufficient electric field is applied across the metal surface। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, फील्ड एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से एमिशन कराना है। तो जब कभी भी हम लोग सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मेटल सरफेस के अलोंग, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और वो बाहर निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके ही तो बाहर निकलना है, और वो बाहर निकला फ्रॉम द सरफेस। दिस इज फील्ड एमिशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन। तो अभी कुल मिला के सब डेफिनेशन ही चल रहा है, बेसिक डेफिनेशन अभी हम लोग जान रहे हैं। बहुत अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नहीं पहुंचा, लेकिन ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग एमिशन कराएंगे तो कौन सा एमिशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये पता होना चाहिए ना। तो अब अगला हम अपने पास है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
देखो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट के बारे में बात होता है, तो लाइट की वजह से जो एमिशन कराएंगे उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। अब लाइट की वजह से कैसे एमिशन होगा, तो लाइट भी जो हम भेजेंगे लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो लाइट भेजा जाएगा एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी का लाइट को भेजा जाएगा, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस। द इलेक्ट्रॉन गेट इनफ एनर्जी टू इजेक्ट, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मिलता है, इतना एनर्जी मिलता है कि वो बाहर निकल सके। कहाँ से बाहर निकल सके, इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं फोटो इलेक्ट्रॉन है मतलब वहाँ एमिशन कैसे हुआ होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। तीसरा अपने पास है थर्मो आयोनिक एमिशन। ठीक है, थर्मो आयोनिक एमिशन में हम लोग क्या देखते हैं, थर्मो आयोनिक मतलब हीट, तो मेटल सरफेस इज हीटेड, द इलेक्ट्रॉन गेट इनफ एनर्जी टू इजेक्ट, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम मेटल सरफेस। दिस एमिशन इज थर्मो आयोनिक एमिशन। ठीक है, बात समझ आया होगी, अपना काम यहाँ तक। अब लास्ट एमिशन बचता है सेकेंडरी एमिशन, तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ये एडजस्टमेंट में ही जो टाइम लगता है अपने को। तो अब चौथा है अपने पास सेकेंडरी एमिशन। अब देखो सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, जब कभी अंदर में, अंदर की बात है, अंदर मतलब मेटल सरफेस के अंदर की बात है, कि जब कभी भी एक फास्ट मूविंग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और उसको सरफेस से बाहर ही कर देता है, मतलब इतना तेज टकराता है उसको सरफेस से बाहर ही कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। अब जैसे मान लो हम लोग क्या किए कि हम लोग थर्मो आयोनिक एमिशन की बात करते हैं। हम लोग थर्मो आयोनिक एमिशन में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा। अब मान लो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग हीट तो किए, एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकल रहा है, तो हम कह देते सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, इसमें बाहर निकला है कोई अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे और वो जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा के किसी और इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल देता, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, तो जब कभी भी फास्ट मूविंग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, कब, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, the secondary electron get enough energy and get ejected from the surface. तो ये जो एमिशन है इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ठीक है, इतना बात समझ आया होगा। अब इसमें हम लोग को कुल मिला के पढ़ना क्या है, तो हम लोग को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब ये जो 4 टाइप का एमिशन देखे उसमें पढ़ना क्या अपने को, तो इसमें पढ़ना अपने को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसको बनाते हैं। तो जो मेन हेडिंग है अपना इसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
अब इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें क्या क्या चीज़ लिया गया था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अब देखो एक ट्यूब होता है अपने पास, ठीक है, ये ट्यूब हो गया, ये ट्यूब में एक ओपनिंग हो गया, ठीक है। ट्यूब के दोनों साइड दो प्लेट लग जाता है, एक होता है कैथोड प्लेट, एक होता है एनोड प्लेट, लिख देंगे अभी हम सबका नाम। अब इस कैथोड प्लेट को वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों से कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं वोल्ट मीटर, ये हो गया एनोड प्लेट वोल्ट मीटर, और यहीं पे लगा देते हैं एम मीटर, और ये दोनों को आगे बढ़ा देते हैं, एक रियोस्टेट की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब ये रेजिस्टेंस है, उसका हम लोग रेजिस्टेंस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा ज़रूरत होगा। और ये एक सर्किट है जहाँ पे हाई टेंशन बैटरी दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हाई टेंशन बैटरी, यहाँ हो गया स्विच उसका, ठीक है। सब सेटअप तैयार हो गया। और इस वाले वायर को भी ले आते हैं, यहाँ से जंप कराते हैं और यहाँ पे अटैच कर देते हैं, उसका हम लोग रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या है, रियोस्टेट है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ वोल्ट मीटर है, यहाँ पे एम मीटर है। तो और ये क्या है, कौन सा प्लेट है, ये कैथोड है, कैथोड, और ये अपने पास एनोड है, ठीक है। इतना समझ आया। अब क्या करना, अपने को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए हम लोग को लाइट भेजना पड़ेगा, तो वो लाइट यहीं से आएगा। और लाइट भी कैसा भेजना, सुटेबल फ्रिक्वेंसी का लाइट भेजना। तो मान लो जो ये प्लेट है अपने पास कैथोड, कैथोड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच प्लेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, एनोड की तरफ जाएगा। अब देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, और फ्लो ऑफ चार्ज ही मतलब कर क्या हो गया, करंट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा, ये सर्किट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं एन मीटर में कोई ना कोई रीडिंग देगा, और वो रीडिंग को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं करंट भी मूव होने लगे। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट को फॉल करा रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइट को फॉल करा है सुटेबल फ्रीक्वेंसी को, उसके वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता हुआ कहाँ तक आएगा, एनोड की तरफ आएगा, ये एनोड की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे एनोड की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो एमिशन है इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये हाई टेंशन बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट अपने को मिलता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन आया, करंट मिलेगा अपने को सर्किट में, तो जो करंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन करंट या फोटो करंट बोलते हैं। तो ये जो फोटो करंट है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अभी हम लोग देख रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो क्या मतलब, सुटेबल फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बोले फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जो करंट इसमें मूव करेगा, क्योंकि भाई एक सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट मूव करेगा, तो जो करंट मूव करता है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो ये जो फोटो करंट है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो अपने को देखना। तो फोटो करंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। अब देखा जाए, सबसे पहले हर चीज़ को हम लोग ब्रीफली भी देखेंगे। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है कि जो भी लाइट हम लोग भेज रहे हैं उसका इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग सुटेबल फ्रिक्वेंसी के बारे में बात किए थे, तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और तीसरा चीज़ इस सर्किट में कहाँ पे डिपेंड करता है, तो इस सर्किट में डिपेंड करता है एनोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि एनोड का कितना पोटेंशियल है, एनोड का क्या क्षमता है इलेक्ट्रॉन को लेने का, ठीक है। तो एनोड का जो क्षमता रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब हर एक चीज़ को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करता है लाइट। ये तो पता चल गया इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, एनोड पे, लेकिन तीनों चीज़ों पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो अपने को देखना है। तो अगला हेडिंग हो जाएगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब पहला हेडिंग अपने पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी।
इसमें हम लोग क्या, जब कभी भी हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो जो फोटोन है, मतलब जो एनर्जी है हर एक फोटोन का, वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये अपने पास एक मेटल सरफेस है, ये दूसरा मेटल सरफेस है, यहाँ पे इंटेंसिटी 1 लाइट है, यहाँ पे इंटेंसिटी 2 लाइट है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि I2 ग्रेटर देन I1 है। ठीक है, 2 इंटेंसिटी का लाइट है। अब यहाँ पे हम बोल दिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा, तो हम क्या बोले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया, उतना ही मेटल सरफेस में मतलब उतना ही मेटल सरफेस है, एक जगह 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक जगह 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्यों निकल रहा है सर? क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ा दी। तो क्या पता चला कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन हर एक के पास जो एनर्जी हो, जैसे मान लो यहाँ पे हर एक के पास एनर्जी था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही मेटल सरफेस है, सेम मेटल सरफेस है, लेकिन जब I1 इंटेंसिटी का लाइट फॉल करा है तो जिस एनर्जी से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन वो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इंटेंसिटी को बढ़ाए हैं हम लोग तो सेम मेटल सरफेस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो बढ़ गया, लेकिन जो एनर्जी रहेगा वो सेम रहेगा, वो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ आया? लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो अब इसी चीज़ को डेफिनेशन में लिखना है। समझ आया होगा कि जब कभी भी हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन जो एनर्जी एसोसिएटेड है विथ ईच इलेक्ट्रॉन वो सेम रहेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग ग्राफ में भी समझ लेंगे और डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या है, विद इंक्रीज in intensity of light, the number of photon increases। और फोटोन कहने का क्या मतलब है, एनर्जी ऑफ ईच number of photon, but energy of each photon remain unchanged, and which increase photoelectric current। समझ आया? तो देखो इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, लेकिन जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो सेम रहेगा। तो अब देख लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा बनता है। तो ये हो गया अपने पास दोनों चीज़, इधर है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर अपने पास इंटेंसिटी। तो हम लोग क्या देखें, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा, तो दोनों डायरेक्टली डिपेंड है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ रहा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा। ठीक है, समझ आया? इतना कोई दिक्कत, सब बढ़िया चल रहा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। तो पहले पोटेंशियल को देख लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। तो अगला हेडिंग है इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं भाई मेरा। अब इसमें देखा जाए क्या होगा कि जो इंटेंसिटी है, अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिए, क्योंकि अपने को पता है लाइट किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे, एनोड पोटेंशियल पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें और क्या करें, जो पोटेंशियल है एनोड का उसको हम लोग पॉजिटिव करें, जो इंक्रीज़ करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। क्यों? देखो पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है, प्लेट है तो प्लेट में चार्जेस को कम कर सकते हैं, चार्जेस को कम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड का इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, ये दोनों चीज़ देखना अपने को। तो इतना बात लिख लिया जाए कि वी कीप द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी fixed for a light
इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या इंक्रीज करें, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ अ लाइट एनोड। तो जो करंट है उसके साथ क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना कि अगर हम उन दोनों को फिक्स कर दिया और हम क्या कर रहे हैं, एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, तब क्या देखने को मिलेगा, जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा विद द करंट इंक्रीजेज विद द, वही तो बात हुआ, इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल। देन करंट इंक्रीजेस, ठीक है, करंट इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज करते करते कहाँ पहुँचेगा, तो जिस पॉइंट पे पहुँचेगा करंट इंक्रीज करते करते, देन करंट इंक्रीजेस एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम। तो मतलब हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ लेने लगेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। करंट ज़्यादा होगा मतलब एक ऐसा समय है कि मैक्सिमम, उससे ज़्यादा करंट वो नहीं ले सकता, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो मतलब करंट जो है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाएगा। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। ये टर्म को ध्यान रखना, सैचुरेशन करंट मैक्सिमम करंट हो गया पोटेंशियल में जब हम लोग पोटेंशियल को बढ़ाएं। लेकिन इसका उल्टा करेंगे, अगर हम लोग क्या करें, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे, इफ वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। नेगेटिव पोटेंशियल मतलब उतना इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना करंट कम होता जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिए हम लोग तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन करंट डिक्रीज हो गया और एक ऐसा समय आएगा कि वो कितना बन जाएगा, एंड बिकम ज़ीरो एट सम पोटेंशियल। तो किसी पोटेंशियल पे जीरो हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जा रहा है उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ आया, दो पोटेंशियल मिला। ये पूरे को समराइज कर देते हैं एक बार कि ये हम लोग को एनोड पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग जो भी करंट भेज रहे हैं, मतलब हम लोग जो भी एमिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो अब क्या कर सकते हैं, एनोड पे डिपेंड करेगा। अब एनोड को हम लोग पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा और एक ऐसा समय आएगा कि मैक्सिमम करंट पार होगा। वो जो मैक्सिमम करंट पार होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। अब हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे एनोड को, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने उतना दूर रखेगा तो मतलब करंट उतना कम फ्लो होगा और एक ऐसा समय आएगा कि करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो जब करंट फ्लो ही नहीं होगा मतलब जीरो करंट हो गया, उस समय हम क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इतना बात समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जान लिया जाए, थोड़ा सा ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए जान लिया। तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे। पॉइंट कहने का मतलब क्या है, हम लोग एक रिलेशन ले आना चाहते हैं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन ले आना चाहते हैं। तो जो भी अपने पास फ्रिक्वेंसी होगा, जब क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल बिकम इक्वल टू, मतलब कुल मिला के अगर सिंपल बात कर ले, स्टॉपिंग पोटेंशियल से एक रिलेशन ले आना अपने को, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं वी नॉट। ये वी नॉट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल है तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू ही होना है। एक जनरल फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, वी नॉट क्यू हो जाएगा डब्ल्यू के बराबर। डब्ल्यू यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, जो वर्क डन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रहा है। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, और क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है, तो कुल मिला के बात करें एक रिलेशन अपने पास आता है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट ई। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वी नॉट क्या है, पोटेंशियल है, और हाफ एम वी स्क्वायर मास और वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं। अब इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ किसके किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल के बीच में। थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, हाँ।
ग्राफ हो गया। तो यहाँ हो गया अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ हो गया अपने पास पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल? एनोड पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो होगा क्या। अभी हम लोग क्या जाने कि जैसे जैसे हम मान लेते हैं सर्किट में इतना करंट होगा, किसी पोटेंशियल पे इतना करंट है सर्किट में, लेकिन जैसे जैसे उसका पॉजिटिव वाला केस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम पे पहुंचेगा, और मैक्सिमम पे फिर कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पोटेंशियल। अभी हम लोग जो बात किया मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ठीक है, और एनोड के नेगेटिव अगर ले जाएंगे तो नेगेटिव ले जाते एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो रुक जाएगा। जहाँ रुक रहा उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आया होगा? कोई दिक्कत? सब बढ़िया अभी तक? अब लास्ट चीज़ पे डिपेंड करता है वो अपने पास फ्रीक्वेंसी, उसको भी देख लिया जाए। देख के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं हम लोग। तो थर्ड है अपने पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा शोरगुल शुरू हो गया होगा क्योंकि मेरे यहाँ खाना बनने वाला प्रक्रिया शुरू होने वाला है ना, इसी वजह से थोड़ा किचन बगल में ही तो वो वाला आवाज़ आ रहा होगा। तो चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तब तक इतना देखो समझो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखो और थोड़ा मोड़ा पढ़ाई भी करते रहो।